मैं ठाकुरदास महतो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सिंघम कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, झारखंड। आज मैं सेमेस्टर थर्ड CC5 का टॉपिक से नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में प्रकाश डालेंगे। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसके मापने के क्या तरीके हैं, इसके विषय में आज विशेष करके स्टूडेंट को बताएंगे। किसी वर्ष विशेष में देश के उत्पादन के विभिन्न साधन मिलकर जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनके कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका कुछ भाग उपभोग में तथा कुछ भाग पूंजी के रूप में पुनः उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय किसी एक वर्ष के उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को कहते हैं, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर साइमन कुजनेटस के शब्दों में राष्ट्रीय आय किसी वर्ष में देश की उत्पादन व्यवस्था से उत्पन्न वस्तुओं का प्रभाव है, जो अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है अथवा देश के पूंजीगत वस्तुओं के कोष में विशुद्ध उत्पादन से वृद्धि करते हैं। नेशनल इनकम इज द आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर from the country productive system into the hands of the ultimate consumers are into net addition to the country stock of capital goods। भारत की राष्ट्रीय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान एक निश्चित अवधि में दोहरी गणना विधि में किया जाता है। देश में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापा जाता है। ए नेशनल इनकम एस्टिमेट मेजर द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड कंट्री विदाउट डुप्लीकेशन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के निम्नलिखित तरीके हैं। नंबर 1 उत्पादन गणना प्रणाली, सेंसस ऑफ प्रोडक्टिव मेथड। इस पद्धति के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल वार्षिक उत्पत्ति में कच्चे माल की कीमत, चल एवं अचल पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय, अचल पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत का व्यय तथा कर एवं बीमा का व्यय निकालकर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बचत है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। नंबर 2 आय गणना पद्धति, सेंसस ऑफ इनकम मेथड। इस पद्धति के अनुसार देश के संपूर्ण व्यक्तियों एवं सेवाओं की आय की गणना की जाती है तथा उनके कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आय गणना पद्धति में दोहरी का दोष नहीं होना चाहिए। नंबर 3 व्यय गणना प्रणाली, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय गणना प्रणाली के अनुसार देश के संपूर्ण व्यक्तियों के व्यय, बचत तथा संचय की गणना की जाती है तथा उनके कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वास्तव में देश की कुल आय बचत एवं संचय के रूप में विभाजित रहती है, लेकिन यह पद्धति अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि देश के अंतर्गत कुल व्यय का ठीक पता लगाना बहुत कठिन काम है।
नंबर 4, व्यवसायिक गणना पद्धति, सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड। इस पद्धति में विभिन्न व्यवसायों में हुए व्यक्तियों की आय की गणना करके उनका कुल जो प्राप्त किया जाता है, जो राष्ट्रीय आय होती है। विभिन्न व्यवसायों में कृषि उद्योग, यातायात, सार्वजनिक सेवा आदि सम्मिलित है, लेकिन इस पद्धति में राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उपहार की खर्च शामिल नहीं की जाती है। इसके लिए श्रम नहीं करना पड़ता है। नंबर 5, उत्पादन एवं आय पद्धति का मिश्रण। डॉक्टर BKRB राव के अनुसार राष्ट्रीय आय गणना उत्पादन एवं आय पद्धति को मिलकर की जानी चाहिए। नंबर 6, सामाजिक लेखा पद्धति। इस पद्धति के अनुसार प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन है। इस पद्धति के अनुसार देशवासियों के लेन देनों का अध्ययन कर उन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात सभी वर्गों में होने वाले लेन देन संबंधी रखे गए खातों की राशियों का योगफल राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। निष्कर्ष, इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता है। ये तो प्रत्येक पद्धति में कुछ गुण दोष है, लेकिन उत्पादन गणना पद्धति को ही अपनाया जाता है। भारत में उत्पादन गणना पद्धति एवं आय गणना पद्धति दोनों को अपनाया गया है। उत्पादन गणना पद्धति का मुख्यतः कृषि एवं उद्योग